उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। युवा इस आंदोलन को इस देश के युवाओं ने ही खड़ा किया है। पुणे में, दिल्ली में, आने वाले समय में बैंगलोर में, हैदराबाद में, जयपुर में इस देश का युवा पहुंचेगा और वही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। मैं यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं जो यहाँ आंदोलन करने आए, उनका साथ देने आया हूँ, उनका समर्थन करने आया हूँ। हमारी ये मांग है, सारे छात्रों की ये मांग है कि यूपी का जो लेखपाल एग्जाम है वो उसका फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए और यूपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी ठीक करना चाहिए तुरंत। और इसके अलावा पूरे देश भर में हम देख रहे हैं ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जो एकदम सेफ रोड मैप पर। अभी रोड मैप पर बाद में बात कर लेंगे, अभी छात्रों की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश के धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए, राजस्थान हमारी जो पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा सी गई है, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र राजस्थान है। पूरे देश भर में अगर मैं पेपर लीक या पेपर फ्रॉड का मुद्दा देखूं तो राजस्थान दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। बेरोजगारी की दर पूरे देश में राजस्थान की दूसरे या तीसरे नंबर पे है। हमारे स्कूल्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कॉलेजेस में ना पढ़ाई है, ना टीचर्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना नौकरियाँ मिल रही हैं। एक जो आखिरी चीज़ हमारी काम कर रही थी वो हमारे सरकारी एग्ज़ाम थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से चरमरा गए हैं। बहुत ख़राब स्थिति है राजस्थान की। अभी जो नीट का पेपर भी लीक हुआ उसके बाद हमारा ही एक बच्चा सीकर का रहने वाला 22 साल का प्रदीप मेघवाल जो अच्छा मार्क्स लेकर आ रहा था, उसे उम्मीद थी कि उसका नीट में हो जाएगा। उसके परिवार ने लाखों रुपए का कर्ज लिया था, उसने हताश होकर आत्महत्या कर ली। तो हमारे प्रदेश का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में है और वही गुस्सा आपको 15 जून को शहीद स्मारक पर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के रूप में दिखेगा। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि इस देश के युवाओं की वो जो है चिंता करेंगे। आज 58% भाजपा के वोटर्स भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इतने करोड़ों युवा जब एक आवाज़ में बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो प्रधानमंत्री जी उस मांग को सुनेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त करेंगे। पर्दे के पीछे इस देश के युवा हैं, करोड़ों युवा हैं जिन्होंने पहले दिन से इस पार्टी का दामन छोड़ा नहीं है। इस आंदोलन को इस देश के युवाओं ने ही खड़ा किया है। पुणे में, दिल्ली में, आने वाले समय में बैंगलोर में, हैदराबाद में, जयपुर में इस देश का युवा पहुंचेगा और वही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी हमारा समर्थन करे, हमारा साथ आए, उनका स्वागत है, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरह से युवाओं का आंदोलन है, गैर राजनीतिक आंदोलन है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन है। उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। युवा इस आंदोलन को इस देश के युवाओं ने ही खड़ा किया है। पुणे में, दिल्ली में, आने वाले समय में बैंगलोर में, हैदराबाद में, जयपुर में इस देश का युवा पहुंचेगा और वही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा, मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।